Hello guys, this is Dushan. And this is Deepika. Welcome to our channel Indian Siblings React. tada! बहुत दिनों बाद मिले हम लोग नादान का एपिसोड 2 करने के लिए। बहुत लंबा वक्त गुजर गया। पहले एपिसोड में हमने देखा देयर टू पीपल जो अपने काम में ईमानदार हैं। ताबीर जो एक डॉक्टर हैं और हैदर जो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ हैं। और वो भी अपने काम में ईमानदार हैं, वो भी अपने काम में ईमानदार हैं। दोनों की मुलाकात भी होती है क्योंकि जो पूरा मोहल्ला है उनका वो ड्रग से ग्रस्त है। एक पीर है जो सबको ड्रग देते हैं और इनको मेन मकसद यही है कि वो पकड़ लें उनको, या जिस तरह से उनको नशे की गिरफ्त से आज़ाद कराएं युवा पीढ़ी को। इनफैक्ट वो कहते हैं कि सब बच्चे बड़े बूढ़े सभी इसी चीज़ से अभी ग्रस्त हैं। ये चल रहा है और ये सेकेंड एपिसोड है जो हम करने वाले हैं काफ़ी लंबे समय बाद, क्योंकि बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा था हमको एडिट करने का। आज संडे था तो वी डिसाइडेड कि चलो आज हम लोग 2 करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट दिस। Okay. ये तो पुलिस पीर का वाले बंदा मिले है। हुए हैं, हाँ, पीर का हाँ। बंदा है, उससे मिला है पुलिस वो। वाले मिले हुए हैं। ये देख रहे हैं। करमदाद! बस बुला लिया। उन्होंने देखा ना अभी, तो वो पूछेंगे कि क्या चल रहा है। हाँ। जी सर। क्या मामला? सर मामला तो कोई भी नहीं है, सब खैरियत है, सब ठीक चल रहा है सर। और सर आप हुक्म करें तो मैं खुद ही सबकी लाइन लगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बकी जा रहे हो? बस यार ईमानदार अहमद अली सच अ गुड एक्टर, सच अ गुड एक्टर। तुमसे कौन मिलने आया था? सर वो तबीयत ठीक नहीं रहती तो सर वो पीर साहब का खास आदमी है बुढ़िया सर। निकालो, यहाँ रखो। सर क्या? बुढ़िया निकालो, यहाँ रखो। वो अपना टोन और एक्सेंट भी चेंज करते हैं, जैसे परिजाद में बहुत डिफरेंट किया था उन्होंने। साफ साफ बताओ, एक लम्हे की ताखीर के बगैर बाहर क्या चल रहा था? वो भी तो ले रहे हैं ना सब से हुए इस चक्कर में। हर जगह हालात खराब है। हाँ, यूथ का पैसे के अगर ये कारण, हाल है। नशे के कारण। नॉर्मल कपड़ों में भी घूम के ऐसा अंडर कवर टाइप्स देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या हाँ। हो रहा है। सब देख तो मिले लिया हुए हैं। उन्होंने। अब ये हाँ, पकड़ेंगे बस। देख तो लिया उन्होंने सब कि क्या चल रहा है। देखते कहीं तो हैं। जा रहे हैं। ऑफिस में ही आए हैं। पता है जी सर, 1 हफ्ता हो गया वो घर से लापता है। आप अपने शोहर के दोस्तों को फोन करें, उनसे पता करें। जी मैंने सबको कॉल किया। हेदर कम इन। डीएसपी से मिलने आए हैं। वो उनके ऑफिसर है ना, सीनियर। हाँ। और बताओ कैसा चल रहा है नया थाना, नई सेटिंग? कुछ भी ठीक नहीं है सर। हालात तो खराब हैं सर, हालात तो आपको भी seriously पता ही खराब होगा। है। वो भी उनको पता होगा, इतने सीनियर है लेकिन वो। लोग डील अलाउ मी टू टेक हाँ। एक्शन ऑन देम सर। वो तो पूरा पेपर लेके आए हैं। रोशी लिखा हुआ। नहीं रोशनी। अच्छा, वो अद्वियात का इस्तेमाल हो रहा है। Are you sure? 100% सर। हाँ, वो पूरा लिख के लाए हैं अच्छी तरह से। Do you have any complaints on record? जी बिल्कुल सर। पीर सुभान का एक खास बंदा है तैयब, वो इस सबके पीछे है सर। पकड़ा गया। वो बंदा घूम रहा था ना जो
उनको डरा रहा था। हैदर, तुमने अभी अभी चार्ज लिया है, इन लोगों से दूर ही रहो। जब तक उनके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, हम उन पर रेड नहीं कर सकते। सलाह तो दी और अच्छी सलाह दिया, पर उनकी जॉब है, पर करनी जॉब पड़ेगी। है ना उनकी। हाँ, सारे वो बच्चे अगर ऐसे बच्चियां, करेंगे मर्द तो- औरत बूढ़े सब इस नशे से अफेक्ट हो रहे हैं सर। यहाँ तक कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी। तुम बात की नजाकत क्यों नहीं समझ रहे हो? वो समझ रहे हैं, पर उनको केस मिला है तो अब वो ईमानदारी बात की से नजाकत करेंगे को ना। समझने की कोशिश करें सर। हैदर, कीप योर वॉइस डाउन। बॉस इज लाइक आई एम द बॉस, I am the boss. डोंट डू दैट टू मी। बात कम कर देने से सच दब नहीं जाएगा। वो बात भी सच है। ये बात भी सच है। अगर आपने ऐसा ही करना था, मुझे वहां पोस्ट क्यों किया? मुझे ये मिशन दिया ही क्यों आपने? बिल्कुल बिल्कुल। काम और पैसा भी काबिल नहीं, वो नहीं अफसर हो। करना चाहेंगे। कदर करता हूं मैं तुम्हारी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे ही चैलेंज करो। नहीं, बात वो सही थोड़ा है। इमोशनल हो गया, वो चैलेंज नहीं कर रहा था, थोड़ा सा एकदम मैं से। जरूर भेजा था, लेकिन तुमने तो पूरा भूचाल ही क्रिएट कर दिया। वो हो ही होगा, भूचाल तो गया, क्रिएट होना भूचाल ही तो होगा होना ना, ही। क्योंकि वो चीज ही ऐसी है। हाँ। हेलो, सही कहती है ताबीर। अब सब ना है। जी मैं नाहिल है। नहीं पता क्या ताबीर ने कुछ आराम बोला से। होगा। डॉक्टर ताबीर, मेरी बच्ची की फिर से तबीयत खराब हो गई है। बड़ी मजबूरी में लेके आई हूँ। उसकी तो हालत तब भी खराब थी। हाँ, बच्ची की। हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें, आप अब आ रही हैं। अब भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ, इसके बाप से छुप के। इसका बाप पीर सुभान का मुरीद है, जो कि अस्पताल और अंग्रेजी दवाओं के सख्त खिलाफ है। ये बच्ची कुछ अनकही में मेड की बेटी बनी हुई थी, जो टिकटॉक करती थी फिलहाल तो ये डिहाइड्रेटेड है। गुड जॉब इन दिस। हाँ, ये कुछ भी खा पी नहीं रही। नर्स, इन्हें नॉर्मल सैलाइन की ड्रिप लगा दें। और प्रॉब्लम ये होती है ड्रग्स के अंदर, आदमी सबसे पहले माइंड लूज करता है। ये पता नहीं क्या क्या बोलने लगती है। प्लस कभी निढाल होके घंटों सोती रहती है। इसलिए मैंने वो कोरिया टेस्ट करवाई थी। आपकी बेटी एक बहुत खतरनाक नशे की आदत में मुब्तला है। साइड इफेक्ट्स भी बहुत है ना, दवाइयों के ही, नॉर्मल दवाइयों के इतने हो जाते हैं। सुई ना, सिगरेट ना, मधोशी ना, बदबू खुशबू, कुछ भी नहीं। इस नशे की कोई खुशबू या बदबू नहीं होती है, तभी इतना खतरनाक होता है, क्योंकि इसका पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो बहुत देर क्या बोले अब। फैल रहा है। अगर आप इसका सही से इलाज नहीं कराएंगी तो ये जानलेवा साबित होगा। फिलहाल तो मैं ड्रिप लगवा रही हूँ, पेपर्स लाती हूँ, उसको एडमिट करती हूँ। ये कुछ दिन हमारे पास रहेगी यहाँ पे, ठीक है? वेरी प्रोफेशनल शी इज अपने काम काम के लिए। वो इनकी पड़ोसी भी है, तो वो इसीलिए भी थोड़ा ध्यान रख रही है, पर वो चली गई। फॉर्म मैंने बना दिए, और ड्रिप्स का भी बोला तो वो कर दूँगा, ठीक है? ओफो। वो तो चली गई। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या नताइज होंगे। वो सब मैं संभाल लूंगा। आप वो कीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, जैसे आप कहें। अच्छा, इन लोगों ने कॉल करके इनको बोला है। नहीं, बट ही इज नॉट द पीक। लेकिन अगर ऊपर से सर्दी गर्मी हुई तो जो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तुम उसकी फिक्र मत करो। पहले एपिसोड के नहीं इनको मैंने कहा इनको ना, वो धमकाया मैं था। संभाल लूंगा। राइट सर। इसीलिए वो नहीं पचड़े में पड़ना चाह रहे होंगे ना, दो पावरफुल इंसान के। ये हर वक्त मुंह पे इस्तीफे वाले एक्सप्रेशन लिए मत घुमा करो। एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। We have received the go-ahead to proceed with the investigation. पॉलिटिशियन सपोर्ट आ गया है ना पुलिस को, इस कारण। इसीलिए जाओ जाओ। वाह, यहाँ तो माहौल बना हो। काम पे से चले आ रहे हो? देख रहे
like how police people are so funny at times, no? Dialogues से पर फैला जितने समेट सके तू, पर फैल चुके मेरे, देख नहीं रहा, अपने सवाल की फिक्र कर, अरेस्ट करो इसे। खबरदार, खबरदार जो मुझे किसी ने हाथ लगाया। वो कैसे बंदूक लेके खड़े हुए थे पीछे वाले। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। शाम होने से पहले खुद नाक रगड़ता हुआ छोड़ के जाएगा तू यहाँ, सलाम करेगा तू मुझे। देखते हैं कौन नाक रगड़ता है, तू या मैं। लेकिन नहीं पता, यही होता है, पावरफुल लोगों के बंदे छूट ही जाते हैं। आज तुम यहीं रुकोगे। ऐसे करके। ओके सर। राशिद, आज तुम करमदाद की जगह अस्पताल में ड्यूटी दोगे। यस सर। हाँ जी समी, खातिर करनी है इनकी। वो ट्रस्ट नहीं कर सकते करमदाद को। ना ना बिल्कुल भी नहीं। पछताएगा तू ये सच्चो, ये जमीन तंग होने वाली है तुझ पे। पछतावे उतार फेंकने का वक्त आ गया मेरा। पछतावे थे ना पहले के जो निकल थे के ना। आए। हाँ, वो कोई तो मरा था तुम उनसे, लोग- शायद उनको नाइटमेयर्स आ रहे थे। बोझ हो इस जमीन का, जमीन का भी अपना बोझ उतार फेंकने का वक्त है। अब वो पूरी तरह से रेडी हैं इसको सॉल्व करने के लिए। True, वो सबको परेशानी। पर्सनल लेके चल एक रहे और हैं चीज अब का वो वक्त है, अभी भी तौबा कर लो, शायद कबूल हो जाए। बाप रे। तैयब को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? क्यों? किस इल्जाम में? इस इल्जाम में कैसे बैठ के पूरा सारी का दुनिया पूरा। तो हाँ सामने ऐसे Please. टेबल पे रख के बैठे हुए थे। हेलो ऑफिसर, मैं आपको बताने आया था कि आपकी कंप्लेंट पर हमने तैयब और उसके बंदों को गिरफ्तार कर लिया। वाकई? जी। इतनी खुश हो गई एकदम से, बहुत कोशिश कर रही थी वो। क्या मतलब, सब कुछ ठीक तो है? तुम्हें तो नहीं किसी ने कुछ कहा? किसी की हिम्मत है मुझे कुछ कहे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर क्या हुआ? यार ये वही पीर सुभान के बंदे थे जिनका मैं तुम्हें बता रही थी, बच्ची के ड्रग्स वाला केस। सीरियस मैटर है, कोई घुसना नहीं चाहता बिल्कुल। लेकिन थैंक यू सो मच एसएचओ साहब। लेकिन तुम्हें कंप्लेंट करने से पहले मुझसे तो पूछना चाहिए था ना। हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। क्या मतलब? हमने एक बच्चे की जान बचाई है, बल्कि पता नहीं कितने लोगों की। क्यों हैदर? लेकिन मुझको लगता है हॉस्पिटल के मालिक अगर वो है तो कंप्लेंट करने से पहले कुछ लोग हैं, बच्ची का मामला है, इतनी आसानी से सामने नहीं आएंगे। देखिए, बात तो मुझे करनी है उससे। आप ऐसा करें, आप मेरे घर आ जाएं, मैं किसी बहाने से उनको वहां बुला लूंगी। वो एकदम से ऐसा, आई थिंक ही इज इंटरेस्टेड इन ताबीर। ये भी यहाँ आ गई है। दोस्त चलें है। सब मिलके कैफेटेरिया चलते हैं। आज सेलिब्रेट करने का दिन है, बहुत बड़ा मार्का मारा है, पार्टी तो बनती है। चलें? नहीं जी, मुझे जाना होगा, मेरे पास बहुत काम है। थैंक यू। चलो, वो प्रोफेशनल है, अपने काम से काम रखते हैं। चीजों से कितनी कोफ्त है। क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे बताए बगैर थाने जाने की? इसलिए नहीं बताया ओसामा, क्योंकि तुम हमेशा यही करते हो। काम करना है मुझे अपने लोगों के लिए, यूं ही 9 से 7 की नौकरी का मेडल नहीं लगाना था। पर ये इसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है ना, इसीलिए भी उसने चांस ले लिया। ये अगर जी, कुछ दोस्त नहीं होती, बहुत जरूरी प्रोफेशनल काम है, होती, तो शायद बाद में चांस बात लेते वक्त सोचती भी। अब आपने जहमत क्यों की? हमें बुलाते, हम हाजिर हो जाते। ये बात तुम्हें मेरा बंदा गिरफ्तार करने से पहले सोचनी चाहिए थी। आइए बैठिए सुभान साहब। अब वो बात करेंगे आपसे। वो बात करेंगे। बहुत हो गए, ये तो आपके मुरीद हैं। नहीं, इसलिए बंदे बंदे का फर्क नहीं समझते तुम। समझता हूँ, इसीलिए ईमानदार बाहर और गुनहगार अंदर। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। सही बात है, सही बात है। ये मेरा थाना है, हैदर खान का। जितनी जल्दी ये बात आप समझ जाएं, उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। ये बात भाई, आई लव द एटीट्यूड। एटीट्यूड, हाँ, वो मजेदार डरते तो था। नहीं है किसी से हैदर। एटी साहब बैठ जाएं। साहब नहीं जानते आपको। कि वाकई नहीं जानता कि मेरे बंदे पे हाथ डालने वाले का अंजाम क्या होता है। तो बड़ा आदमी है ये कि वो पुलिस अपने को बॉस को धमका बोल रहा रहा है, वो नहीं, वो बहुत अपने तरह की बॉस बात को भी बोल कीजिए, रहा है। क्या प्लीज प्लीज बैठ साहब। जाओ।
मैंने तो सुना था कि आपके खिताब बहुत शानदार होते हैं। वो बंदा जिसको आप मेरा बंदा कहकर मुखातिब कर रहे हैं, ये ड्रग समेत गिरफ्तार हुआ है। बात तो सही है। बिल्कुल सही। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप भी एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं इसमें मुलव्वस होने का। आप पकड़ा गया ना। इन्होंने अच्छी बात बोली है, उनको समझा दिया कि आप इतना मेरा बंदा ना करें। ऐसा ना हो कि इस एतराफ़ में मुझे आपको इस तरफ धकेलना पड़ जाए। अकेले तो जाएंगे वो, आज नहीं तो कल। थोड़ा वेट करते थोड़ा हैं, वेट पब्लिक को कर। पहले पुलिस का बता सुनकर देते तो वो हैं। तो बेहोश होने वाली थी। साफ साफ मना कर दिया कि वो इस किस्म की किसी कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। वो जाने और उनकी पुलिस, हम तो वैसे ही बहुत मुश्किल में पड़ चुके। अरे पर उनकी बेटी इतनी ज्यादा नशे में थी, वो इतनी बुरी क्या हालत मतलब? थी उनकी। अगर लोग सामने नहीं आएंगे तो पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी? फिर लोग पुलिस को कसूरवार ठहराते हैं। कहती थी ना तुम्हारे अब्बा को कि तुम्हें समझाएं, मगर उन्हें तो मेरी बात कोई समझ में नहीं आती। पर गरीब आदमी ना डर ही जाता है, डर उसके ही पास कोई जाता बैकिंग नहीं है ना। अगर हल्का सा नहीं, भी ऐसा एक क्यों उसके कह रही है? अपोज में गया बिल्कुल। जो बात ठीक है तो ठीक है। जुर्म से लड़ने से पुलिस का काम नहीं, हम सबका काम है। ट्रू। पर सब में इतनी हिम्मत नहीं होती ना मिस ताबीर। जब उसे पता चला ना कि तैयब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसकी तो जान ही निकल गई। अगर उसके मियाँ को पता चल गया ना कि इस सब की जिम्मेदार वो है, तो वो तो अपनी बीवी और बेटी को मार डालेगा। ओह गॉड, ये भी है। मगर वो थाने कचहरी पे ना जाए। पेट के हॉस्पिटल जा सकती है, मर के कब्रिस्तान जा सकती है, मगर इंसाफ के लिए थाने कचहरी पे नहीं जा सकती। लगता है इंसाफ के दरवाजे लोगों ने नहीं, हमने खुद अपने लिए बंद कर दिए। Women also, पर बेटों को भी कहते हैं। जब शम्मो ही नहीं चाहती तो तुम्हें क्या जरूरत है FIR करवाने की? मेरा तो दिल हलक को आ रहा है। जानती नहीं हो तैयब को, तब बेगैरत है वो, कुछ भी कर सकता है। That is also true. That is also. वो चाचा बोलते हैं ना इनके फादर को शायद। हेलो? हाँ। अच्छा तुम फोन रखोगे तो निकलूंगी ना। खुदा हाफिज। कहाँ भागे जा रही हो? कुछ काम आ गया उनको। कुछ काम तो है। चलते हैं पहनने को। अरे छुट्टी वाले दिन ऐसी क्या जल्दी पड़ गई तुम्हें? मम्मी हॉस्पिटल से कॉल आई, इमरजेंसी है। ऐसी कैसी इमरजेंसी? और कोई नहीं है क्या वहाँ पर? या डॉक्टर्स को कभी भी बुला लिया जाता है, उनके हाँ, पास कोई टाइम ही कोई नहीं टाइम होता। नहीं। क्यों? वो तो सब्जी मंडी तक गए। चलो मैं खुद चली जाती हूँ। अच्छा बताएं जूतों को क्या करूँ? ठहरो मैं देखती हूँ और कोई जूती निकाल देती हूँ। नहीं छोड़ दें, चलो। बैग भूल गई क्या वो? नहीं उठाएंगे बैग। जाओगी कैसे? तुम ऐसा करो कि फोन करके कैब बुला लो। अम्मी राइड कैंसिल हो जा रही है, मैं रिक्शा पकड़ लूंगी। खुदा हाफिज। सुनो तो, This is कश्यप की मम्मा वाला सीन है, जूती टूट गई मेरी। डॉक्टर ताबीर, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। लिफ्ट विफ्ट दे दो भाई, उन्हें ऑफर कर दो। हाँ जी, वो लड़की की अम्मी ने मिलने से मना कर दिया है, वो लोग डर गए हैं। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, इमरजेंसी आ गई। मैं आपको छोड़ दूँ? दुष्यंत को हंसी आ रही है उस सीन पर। हाँ? बाइक पे आप जैसे पुलिस वालों के पास तो लैंड क्रूजर होती है। सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करने वाले बाइक ही अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ ये बात तो है, लैंड क्रूजर कौन खरीदेगा? शुक्रिया, मगर रिश्वत वाले मुझे बाइक से डर लगता है। नहीं, बड़ी भरोसेमंद साथी रही है मेरी ये। खैर, देखो ऑफर तो की है, अब आपकी मर्जी है, आपको लेना है तो लो, जबरदस्ती करने वाला बंदा तो है नहीं वो। हैदर साहब, जरूरत है। बहुत सुंदर म्यूजिक है ये, पीछे जो बजता है बैकग्राउंड स्कोर है जो इसका, और OST भी है। काफी ओरिजिनल है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।
वेरी आर्टिस्टिक, वेरी आर्टिस्टिक। उनके जूते लेके अपनी चप्पल देकर चली गई। आई एम सो सॉरी, टैक्सी नहीं मिल रही थी, राइड भी बार बार कैंसिल हो रही थी और जूती भी मेरी। जल्दी करो, वे गेटिंग लेट। He's jealous. Oh, he's jealous. Straight away, yes, yes. इसका उल्टा वाला जो है ये टूट गया। ठीक है सर, थोड़ी देर लगेगी, आप बैठ जाइए। हाँ, बल्कि ऐसा करो, तुम ठीक करवा के आ जाओ। वर्दी के पीछे भी इंसान होते हैं। तुम ज्यादा फ्री मत हो सर के साथ। यस डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आपकी जूती जूतियाँ बन गई। शुक्रिया। बस हिंदुआला को अपनी जूती मिली। कब आ रहा है तुम्हारा भतीजा? तालीम तो उसकी मुकम्मल हो गई ना? अरे भाई, इतना पैसा लगा है उसके ऊपर। आ जाएगा। कुछ तो आप काम निकलवाना चाह दोबारा रहे होंगे, जल्दी। तभी आप पूछ रहे हैं। इस इलाके को एक पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है जो एमपीए को टक्कर दे सके। अभी ये सब कैसे चलेगा? क्या कैसे चलेगा? वही जो तुम कर रही हो। तुम ना तो किसी की बात सुनती हो, ना समझना चाहती हो। जूतों का क्या किस्सा है? उसामा, तुम पॉसेसिव क्यों हो रहे हो? दूसरों की नजर से देखोगी ना तो तुम्हें अंदाजा होगा कि ये सब क्या लग रहा है। अगर दूसरों को ऐसा लगता है तो भाड़ में कैसा? बिल्कुल। She is very clear. हाँ। तुमको तेरी क्या रेपुटेशन प्रॉब्लम? किस हॉस्पिटल की? ठीक है, मैं मानता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, बट स्टिल पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। He said it very clearly. हेलो, तुम कहाँ हो इस वक्त? हॉस्पिटल अब्बा। जल्दी से घर पहुंचो, जरूरी काम है। उनके फादर है वो। उन्हीं का हॉस्पिटल है ना, उन्हीं को धमका रहे थे उन्हें तब शुरू तुम्हारे बाप की सड़क है जो अंधों की तरह घूम रहे हो। Oh, How mean. that's very bad. Yes. Cha. Not talk to your elders like this. चाचा ठीक है? आपको लगी तो नहीं है? आपको जेब नहीं देता कि आप इनके ऐसे बिहेव करें। कहा था मैंने, समझाने और धमकाने का फर्क हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। खैर, आइंदा ख्याल रखिएगा। आइए। सही है, बोल दिया। बहुत अच्छा किया कि आप सही वक्त पे आ गए। जीते रहो बेटा। नहीं चाचा, बेबसी खुदा के आगे अच्छी लगती। Oh, so sweet. कहा था ना, तो खुदा आजाद करेगा मुझे। लेकर जाओ इसे, दस्तखत करवाओ इसके। बड़ी चीज तो नहीं थी ये। कितनी बदमाशी वाली हंसी हंसता है, ऐसा लग रहा है एक्टिंग कर रहा या तो आप बिगड़ जाओ या हम सुधर जाए। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। करमदाद, तुझे कह रहे हैं। है। करमदास तो भाई गलत है। तुम और तुम्हारा पीर जो भी हो, सब मेरी वजह से है। जिस दिन मैंने रस्सी खींच ली तो ना तुम रहोगे ना तुम्हारा वो पीर। बात तो सच है। उनके फादर अब भूल रहे हैं कि आपके तमाम वोटर। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा पीर एक निहायत शातिर खिलाड़ी है। बहुत। वो किसी का नहीं है, वो वही कह रहे वो हो। पैसे का है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस गिरफ्तारी के बाद अब वो तुम्हें गद्दी नशीन बनाएगा, इसीलिए तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ गया था।
नहीं आया तो था, पर वो गेम खेल रहे हैं, अब ये गेम खेल क्योंकि रहे हैं। मैं बंदे की अब ये कदर गेम करता खेल हूँ। रहे हैं। आप मुझे मेरे पीर के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा, इंतजार करो। क्या मिला मुझे मेरी दोस्ती और तुम्हें तुम्हारी वफादारी के बदले? एक जेल में था और इनको इंसल्ट मिला। तैयब, मैं चाहता हूं कि अब पीर की जगह तुम संभालो। हम हाथ मिला लेंगे तो तुम्हारी गति भी चलती रहेगी और मेरी कुर्सी भी। ये सियासत है। यहाँ ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है, वरना वो हलक को आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये लड़का पीर की जगह? क्यों नहीं? पर पता नहीं, वो फंस ही जाते शतरंज हो में आप, जो काम किसी को प्यादे भी कर सकते हैं बिठाओ। वो घोड़ा नहीं कर सकता। Just wait and see. और इनका एक्सपीरियंस भी तो है पॉलिटिक्स में। एक्सपीरियंस है, बिल्कुल है। और वो है जो, देखो वही वाली चीज है, कोई किसी का नहीं है जो उन्होंने कहा, पर वो उनको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज तो वेरी ऑब्वियस। वो क्लियरली बोल भी रहे अपने बेटे को। बाकी धीरे धीरे खुला है एपिसोड, और सेकेंड एपिसोड में पता चला है आपको कि कैसे सब कनेक्टेड हैं। डीएसपी भी कनेक्टेड हैं उनसे, पॉलिटिशियन से, और वो तो रहती हैं यूजुअली भी, वो ऑर्डर लेते हैं हाँ। politicians और से। ये है जो ये तो पूरी उसामा है जो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से जेलस है, हाँ, ये तो clearly jealous और है। हैदर और ताबीर थोड़े से क्लोज आ रहे हैं एज आ रहे हैं। फ्रेंड्स या फिर एज पीपल जो बहुत ही सिमिलर गोल्स वाले हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि हमको अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, दोनों को ही, और किसी से नहीं डरते हैं। दोनों ही बहुत स्ट्रांग और बहुत ही, एक जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी है दोनों रीढ़ की में, हड्डी है। जो यूजुअली नहीं होती है लोगों में। और मुझे तो बड़ा सही लगा ये एपिसोड। काफी लंबे समय बाद देखा मैंने, तो मैं काफी चीजें थोड़ी बहुत ऐसे, आई वाज ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ सम सीन्स कि ये कब हुआ था, ये क्या हुआ था, वो थोड़ा बहुत सिंक में देखने के बाद समझ आया मुझे। आपको कैसे लगा? को पूरा एपिसोड अच्छा लगा, लेकिन अभी स्टोरी सिर्फ बेस में है। बेस में है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कौन पकड़ा जाने वाला है, कैसे होने वाला, अभी बिल्कुल छुआ है नाटक। हाँ बिल्कुल, और सेकंड अभी ही आगे एपिसोड जाके है ही आज तो। अभी आगे जाके पता चलेगा। बट दिस इज कि पूरा आल्सो अ का मिनी पूरा। सीरीज टाइप, 7 या 8 ही एपिसोड्स हैं इसके, तो बहुत फास्ट भी चलेगा। तो पर हमको changes पता बहुत तो चल fast गया, आने बहुत वाले हैं, फास्ट बहुत आने fast वाले हैं, changes पर आने हमको वाले पता भी चल गया है चीजों का कि किस तरह से वो कौन मेन आदमी है वो भी बता दिया गया है। उसके जो नीचे काम करते हैं, उसके जो मुरीद हैं वो भी बता दिए गए हैं, एंड किस तरह से डॉक्टर्स हैं। अच्छी तरह से उन्होंने पूरा जाल बिछा के अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से डायरेक्शन करके दिया है, समझा के दिया है। आई हैड फन। मुझको भी बहुत अच्छा लगा। सो टेक्निकली पूरा चेस की तरह ही हो गया, Yes, प्यादे रख दिए गए हैं और अब हाँ। बस चाल चलने की चाल जरूरत चलने की, जरूरत बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है। So we enjoyed it. So please guys, like, subscribe, share this video and comment. And thank you for being so kind to us. Thank you for being so patient with us. thank you for your time guys. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.